दोस्तों भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। Following inclusivity, not respecting the positions of countries. This is for everyone to see. This has been stage managed, and we are extremely disappointed with this incident. जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी, मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। कहा कि हम करीबन 300 बिलियन डॉलर का एक फंड तैयार करेंगे। 300 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। करीबन दुनिया के 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 300 बिलियन नहीं है। दिखाया है ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें समझौते को अपनाने से पहले अपनी बात नहीं रखने दी गई। बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, अपने देश में काम करो, इसका फायदा उठाओ। तो देखिए, मुद्दा यह है कि इस पैसे से यूरोप के देश वाकई में ही अपने पाप धोना चाह रहे हैं। कैसे? दरअसल पहले तो भारत ने यह कहा कि आपने ऐसा ही ऑफर अब से 3 साल पहले दिया था। कॉप 26 में इन यूरोपियन देशों ने कहा था कि हम 100 बिलियन डॉलर का फंड बनाएंगे और सभी देशों में बांटेंगे। 3 साल हो चुके हैं, ना तो वो फंड बना और ना ही किसी देश को अठन्नी चवन्नी मिली। बिलियन डॉलर तो बहुत दूर की बात। लेकिन मान लो कि आपने ये 300 बिलियन का फंड बना भी लिया, तो भी किसी देश के हिस्से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कह देना मुंह से जितना आसान काम है, करना उससे 1 लाख गुना मुश्किल। क्योंकि आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में ही सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से काम नहीं चलने वाला, दर्जनों चाहिए, और एक बनाने में ही 3 से 4 अरब डॉलर लगते हैं। यानी कि भारत के लिए तो ये अमाउंट ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भारत जैसे तमाम देश, जैसे कि चीन को भी इसमें हिस्सेदार माना जा रहा है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला। कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके 2 ही बड़े कारण हैं, अमेरिका और यूरोप। क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपियन देशों में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से इतना भयानक प्रदूषण हुआ कि उसके जो हम परिणाम हैं आज तक भुगत रहे हैं। आज भारत और चीन मिलकर जितना प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ना, उससे कई 100 गुना ज्यादा इन्होंने 20वीं सदी में पैदा किया है, और उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए जब भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ये भारत को, चीन को घेरते हैं कि आप प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं, तो हम इन्हें कह तो देते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम जितना कर रहे हैं उससे कई गुना तुम पहले कर चुके हो, और उसी के परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसीलिए भारत ने कहा है कि पाप धोने हैं तो ढंग से धो। ये 300-400 बिलियन डॉलर से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर फंड बनाओ, तब हम सोचेंगे। और यही वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी। इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इसमें अभी फॉर एग्जांपल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसीडर दिस एज ए हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो कॉप 29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी देर चलती रही कि कैसे नया नया एक न्यू कलेक्टिव
क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप, इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नॉर्थ मानती नहीं। नॉर्थ अभी तक इसमें, नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ है। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है, उसमें कार्बन, अब जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% into the global emissions, greenhouse gas emissions में, but we are facing the consequences of that. Glaciers melt हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, so on so दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है just to tell them that how much we are getting affected, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें हमें हम बात करेंगे साउथ की। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के नए जलवायु फंडिंग पैकेज को रविवार को खारिज कर दिया। कहा कि यह पैकेज बहुत ही कम है। समझौते को मंजूरी से पहले भारत को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अज़रबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के 300 अरब अमेरिकी डॉलर के विश्व समझौते को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2035 तक प्रति वर्ष मात्र 300 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की जाएगी। ग्लोबल साउथ के देश 3 वर्षों से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के गरीब और विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। मसौदे पर परामर्श नहीं किए जाने पर नाराज कई देशों ने बैठक का बहिष्कार किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारी घातक चीजों का इस्तेमाल किया गया।